इस वक्त पहुंच चुके हैं हम रसड़ा क्षेत्र के लखनेसर किले के यहाँ, और ये है आपको दिखा रहे हैं मार्ग जो है यहाँ से है मुख्य द्वार जो है लखनेसर किले पर जो रास्ता आता है, और इसके साइड में जो है ये चला जाता है आगे गाजीपुर का बॉर्डर है। वहाँ एक तमसा नदी का एक पुल है, और यहीं पास ही में रिवर है जो कुछ ही दूरी पे है, और वो तमसा नदी के समीप यह लखनेसर किला है। और ये रास्ता सीधा चला जाता है रसड़ा, और यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ ये लखनेसर का जो है किला है। और यहीं जो है पहले एक कहा जाता था कि भरों का एक किला था, पहले ज़माने की बात है, जहाँ पर भर राज की एक यहाँ एक बुनियादी और एक पुरानी जो है इतिहास है। और इस समय यहाँ पर देखा जाए तो तमाम मूर्तियों का जो है यहाँ पे शिलान्यास हुआ है। कुछ मूर्तियाँ खुद ब खुद प्रकट हुई है, जो मैं आपको वहाँ पर पहुँचकर आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन मूर्तियाँ जो है खुद प्रकट हुई है, और कुछ मूर्तियों को यहाँ पे लाकर रखा गया है। तो ये है यहाँ पर जाने का, मैं बात करूँ तो ये है एक रास्ता, जो इस रास्ते से आप खुद जो है इस लखनेसर किले पर पहुँचेंगे। और मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो है रास्ते जैसे आगे पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा लेफ़्ट राइट का मार्ग, जो आपको आगे जाने के बाद आपको मुड़ना होगा लेफ़्ट में। जैसे ही बाएं साइड में जाएंगे उसके बाद जो है आप थोड़ी दूर पहुँचेंगे, उसी दूरी में ये गेट है जो लखनेसर किले का गेट है। वहाँ गेट के पास ही से आप अंदर प्रवेश करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं लखनेसर किला पर। आइए जानते हैं अंदर के कुछ क्या है मूर्तियों का रहस्य, और यहाँ का साक्षात जो है इतिहास क्या है पहले का। ये सीढ़ी जो है जैसे पहले नहीं था, लेकिन इस समय कुछ यहाँ पे नया निर्माण हुआ है और सीढ़ी भी बनी है। और यहाँ पे जो तमाम मूर्तियों के बारे में जिक्र करेंगे और इस जगह के बारे में करेंगे, और जानेंगे यहाँ के बाबा और तमाम लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे यहाँ के पुराने समय की प्राचीन बातें क्या थी, कब की यहाँ पे जो है घटना स्थल है, क्या उस समय ज़माने में क्या मतलब कि भरों का माना जाता है कि किला था। फिर उसके बाद मूर्तियाँ फिर यहाँ पे प्रकट हुई, कुछ मूर्तियों का शिलान्यास कराया गया। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि तमाम जो है साक्षात मूर्तियाँ जो प्रकट हुई है, एक ऐसा एक प्राचीन जो है एक ऐसा इतिहास है यहाँ पे जो कम ही लोग यहाँ के बारे में अभी जान चुके हैं। लेकिन हम आप लोग को सीधे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे बाबा से मिला रहे हैं, और उनसे हम बात करेंगे यहाँ के पहले की घटनाओं के बारे में, पहले के इतिहासों के बारे में। किले पे उपस्थित है और बात करेंगे यहाँ के प्राचीन काल के समय में घटित हुई उस घटने के बारे में, जो आज हमारे सामने अभी भी वो वर्तमान समय में भी दिख रहा है। कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी है जो साक्षात प्रकट हुई हैं, कुछ मूर्तियाँ जो है यहाँ पे लगवाई गई है। लेकिन हम बात करेंगे कि ये पहले यहाँ पर जो ये लखनेसर की जो किला माना जाता था, तो यहाँ भगवान का कब उदयन हुआ, कब भगवान यहाँ प्रकट हुए, उनके बारे में बात करेंगे, जिक्र करेंगे। तो आइए जानते हैं, यहाँ से हमारे बाबा जी साथ हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आपके परिचय। बाबा जी क्या नाम पड़ेगा आपका? हमार दीनदयाल दास नाम पड़ी जी। और महाराज जी हमारे प्रकट किए हैं ठाकुर जी को। अच्छा। 70 वर्ष पहले 70 वर्ष पहले ठाकुर जी अच्छा प्रकट हुए हैं हर के टूण से। अच्छा, तो क्या उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई कि प्रकट होने से कुछ साक्षात जो है भविष्यवाणी या कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिला, भविष्यवाणी हुई थी? उससे पहले भविष्यवाणी बोले कि भगवान आएंगे। अच्छा। उसके बाद में ठाकुर जी जी महाराज जी के द्वारा जी ये हर के टूण से प्रकट हो गए। जी तो उस समय में लोग जनता जनार्दन जुटा, जी और शंकर भगवान लखनेश्वर जी लखनेश्वर नाथ के पास में जी खेत के जी हर चल रहा था, उसी खेत में से प्रकट हुए जी। और प्रकट होकर यहाँ किला पर आए। अच्छा, यानी कि जो हल चल रहा था, पहले लोग हल जोतते थे, खेत जोतते थे, उसी समय हल से नीचे जो है भगवान जी निकल गए उनके टकराव से, और वही जो मूर्ति है यहाँ पे रखी गई है, लगाई गई है। जी जी जी, जी। हाँ, तो वही ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। तो कुछ भविष्यवाणी की बात किया गया, तो भविष्यवाणी
किस भगवान की भविष्यवाणी हुई थी, थोड़ा उसका जानकारी हमें अवगत कराएं। ये विष्णु भगवान का। जी ये महाराज ने बोला कि द्वारिकापुरी से ठाकुर जी आएंगे। जी तो द्वारिकापुरी से आए थे अयोध्या से। जी अयोध्या से मीरा बाबा के यहाँ। जी और मीरा बाबा के महाराज जी चल गए बिहार में भंडारा किए। जी उसी का जो उन्हें भंडारा पूर्णावती भइल, जी। ये ठाकुर जी हर कटरू से प्रकट हुए। तो ये है मेन हमारे सामने जो है विष्णु जी का जो है भगवान जी का जो है आपको मैं सामने से दिखाना चाहूँगा। यही है हमारे यहाँ के ठाकुर जी, और इनको ही यहाँ पे सबसे जो है मेन माना जाता है। इन्हीं की जो है पूरी मूर्ति जो है हमारे इस किले पर एक जो है यादगार बनी है। और पहले ही समय में ये किला पर ये ठाकुर जी ने कहा जाए तो उत्पन्न हुए, और इस किले पर आज भी ये विराजमान है। इनके बगल में बात करें तो थोड़ा सा मौनी बाबा का मूर्ति है, जो उनके द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, जो मैं उनको भी आपके समक्ष सामने उनकी मूर्तियों का कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये है मौनी बाबा। मैं सबसे पहले इन्हें प्रणाम करता हूँ। ये मौनी बाबा का दृश्य है जो इनके ही भविष्यवाणी से यहाँ पर सचा। तो ठाकुर जी का पूजा केशवदास जी किए थे। पूजा केशवदास जी किए थे। ठाकुर जी का पूजा यही केशवदास जी है, जिंगदी इन्हें भी बड़ी हम है। नमन करते हैं। और ये पूजा अर्पण में उस समय करते थे, और इन्हीं मौनी बाबा के भविष्यवाणी से जो है मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। पहले ये भविष्यवाणी किया जाता था। पहले के समय में जो है अक्सर भविष्यवाणी की बात होती थी। आज के समय में वो भविष्यवाणी और उसके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन पहले के लोग ही बता पाएंगे कि पहले कोई भी घटना घटती थी उससे पहले भविष्यवाणी होती थी। और भी मैं आगे दिखाना चाहूँगा। जिंदा समाधि की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर वो जगह मैं दिखा रहा हूँ जो आपको देखने से पहले आप सोच में पड़ जाएंगे कि वो कौन से ऐसा स्थान है जहाँ पे जिंदा समाधि दी गई है। और वो जिंदा समाधि का जो स्थान है वो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। बसंती बाबा है, नाम से जाने जाला जिंदा। ये ही बसंती बाबा है। और यहीं पे मैं प्रणाम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बसंती बाबा का जिंदा समाधि किया गया था। यही वो स्थान है बसंती बाबा का नाम। 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गया यहाँ पर समाधि लिए हुए। और भी आगे कुछ दृश्य है इस किले के। किला की देवी यहाँ पर मैं आगे तक दिखाना चाहूँगा। आइए थोड़ा सा। ये किला की देवी जी है जी, ये किला की देवी जी हैं। ये हमारे जो है कहा जाए तो इस किले के एक उत्तरी छोर पे ये स्थित है। और थोड़ा सा आगे तक आप दिखाइए। प्रणाम करते हैं। और हमारे इस किले के और भी साइड में आपको मैं दिखाऊंगा कि कुछ और भी अद्भुत दृश्य है जो आप नहीं देखे होंगे, या फिर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आगे जो है एक ऐसा स्थान है जो वो भी एक आश्चर्यजनक स्थान है, मैं दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैं उसका जिक्र करूँ, उसका बात करूँ। वो कुंड है, अग्नि कुंड है, जहाँ पर हवन या तमाम जो है कार्य उसमें होते हैं। हवन के पूजा स्थल के मतलब कि इसमें कार्य किए जाते हैं। वो स्थान जो है आपको मिलेगा इस मंदिर के लास्ट उत्तरी छोर में। और ये है मेन दरवाज़ा यहाँ के। यही है हवन कुंड। खिचड़ी पहवान होला। खिचड़ी पर 3 दिन होता है पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ होला। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ 3 दिन होता है खिचड़ी के अवसर पर। और यहीं पे हवन किया जाता है। यही स्थान है। 14 महीना हर कीर्तन हुआ था। अच्छा, उसी उपलक्ष्य में यह कुंड में हवन हुआ था। अच्छा, 14 महीना लगातार हुआ था हर कीर्तन। हाँ, उसी उसी का उपलक्ष्य में कुंड। कुंड हाँ। हुआ था।
चलिए। और और माता जी वो ये प्रकट हो रही, वो जो माता जी है ना वहाँ की, हाँ हाँ हाँ, तो यहीं पर सब अच्छा प्रकट यहीं हुए। पे वो प्रकट हुई थी। माता जी काली जी है। अच्छा काली जी है। हाँ, वो जो स्थापना अच्छा किया वहीं नीम पे की। स्थापना नीम नीम के की। यहाँ किया गया है। हाँ। और भी कुछ जगह है मूर्तियाँ जो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे तमाम स्थान हैं जिनका अगर मैं बात करूँ शायद आप उनके बारे में जानकारी अभी तक नहीं पाए होंगे। वो स्थान, वो मूर्तियों के बारे में अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप खुद ब खुद सोचेंगे कि कितनी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापना की गई है। दुनिया से। अच्छा, हाँ। यहाँ है गणपति जी। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। आगे से मैं कैमरामैन को चाहूँगा, गणपति जी का है। अच्छा, ये दृश्य जो है गणपति जी का है। फिर आगे मैं दिखाऊंगा आपको ये हाथी का एक दृश्य यहाँ पे दिख रहा है। किला के हाथी है ये दोनों, अच्छा चूहा। चूहा। इस किले के जो है एक पहले की जो है बनाई गई, और यहाँ पे एक हाथी और एक चूहा और एक स्तंभ है। पहले का गणेश अच्छा, जी का, गणेश जी का नवग्रह के। नवग्रहों का स्तंभ है। पुराने प्राचीन काल का ये स्तंभ जो है नवग्रहों का जो है माना जाता है। और यहाँ पे गणेश जी का इस पर जो है दृश्य दिखाई दे रहा है। और विष्णु भगवान, अभी भी विष्णु भगवान। ऐसे की फोटो दिखाई दे रहा बा। अच्छा, और ये और कुछ इसमें मूर्तियाँ हैं? ये सब मूर्ति है, वो हम मूर्ति है। पहचान नहीं होता है ना। अच्छा, पहचान नहीं होता है। नवग्रह का है। नवग्रह का है। चलिए ठीक है। ये मूर्ति आइए महाराज जी के ना देखने। अच्छा जी बिल्कुल। विष्णु भगवान के। और भी कुछ ऐसे खास जो है जगह है जो अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये भी प्रकट मिली है। हाँ। ये मैं चाहूँगा, ये भी जो है प्रकट हुई है। आपको मैं दिखा रहा हूँ जो लगवाया नहीं गया है, ये साक्षात प्रकट हुई मूर्तियों का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आप बने रहिए। और आपको जितना मैंने अभी जो है मूर्तियों का मैंने दृश्य दिखाया, वो आपको जानकारी के मुताबिक इतना मालूम हुआ होगा कि ख़ास तौर से यहाँ एक ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जिस स्थान के बारे में शायद पता नहीं होगा और ना हुआ था, लेकिन पता होने के बाद आप सभी लोग इस स्थान पर ज़रूर एक बार आकर देखेंगे, दर्शन करेंगे। और ये इतिहास प्राचीन समय की बात की। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये निम्बरक संप्रदाय से जुड़ी है। अच्छा, ये जो स्थान है निम्बरक संप्रदाय से जुड़ी है। आइए आइए और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? नाम हमारा पड़ेगा शंभुनाथ यादव। अच्छा, कब से यहाँ पर आते जाते रहते हैं? अरे यार 10 साल हो गए। 10 साल हो गया है। तो क्या खास बात है, आप पहले के समय से आज के समय में देख रहे हैं, लेकिन आपके जानकारी जहाँ तक है, यहाँ पर जो किला जो लखनेश्वर जी का नाम जो है, उस किले का क्या एक पहले का इतिहास है, थोड़ा उसका जानकारी बताएं। अब हमने के होश में भगवान निकल गए हम। अच्छा, भगवान निकल गए गए। थे। अच्छा, आज तब से हम लोग देख रहे हैं यही है विष्णु जी। विष्णु भगवान। अच्छा। ये मंदिर उंदिर अब नया बना है। अच्छा। पहले पुराना था। पुराना था। अब नया बन गया है, अब सब इसका विकास हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पर सभी लोग कौन से गांव से आते हैं? झमरजा मुड़ेरा में पड़ता है। मुड़ेरा में, वहाँ से आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बाबा के साथ बैठते हाँ, हैं, हाँ, यहाँ पर इस मंदिर पर आप लोग रहते हैं। रहते हैं। अच्छा, आपको क्या नाम पड़ेगा? हमारा श्री भगवान यादव नाम अच्छा। पड़ेगा, घर बिहार पड़ेगा। यहाँ पर कब से आते हैं? हमारा हो गया 10 साल। 10 साल हमारा से। पिताजी रहते थे, वो भी गुजर गए, यहाँ रहते अच्छा, रहते। क्या नाम था उनका? उनका शिवशंकर दास। अच्छा, वो भी यहीं पे आते थे, रहते हाँ, थे, उसके बाद वो गुजर गया। फिर आप रहते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ तक का जानकारी आप लोग को क्या पता है? ये लक्ष्मेश्वर जी किले पर आप लोग को क्या जानकारी मिली अभी तक? जानकारी यही मिला कि हम लोग को
यहाँ सबको आने जाने से पता चला कि यहाँ विष्णु भगवान मौनी बाबा का तपस्या से अच्छा, अंदर से धरती से प्रकट हुआ। प्रकट हुए। ठीक है। जी। उसके बाद हम लोग यहाँ बिहार का संस्था है। बिहार का। हाँ, यहाँ महाराज जी बिहार का भी है। अच्छा। तो इसी के आने जाने से हम लोग भी यहाँ रहते थे, सेवा सत्कार करते थे, पूजा पाठ करते हैं, गौ सेवा करते हैं। अच्छा, गौ भी है यहाँ गौ पे? भी है, 3-4 गौ है। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए, आपका क्या नाम पड़ेगा? संतोष पांडे। अच्छा, कब से आप यहाँ रहते हैं? हम लोगों का जन्म ही यहाँ ही पर है। अच्छा, जन्म जैसे आप लोग मतलब कि प्रकट हुए, जन्म लिए, तब से आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते, आने जाने हम लोग का वो मंदिर जो है लखनेश्वर शिव मंदिर, हम लोगों का ही पुरानिया यहाँ पर है। अच्छा। अच्छा, पहले आप यहाँ जन्म से बता रहे हैं, तो पहले यहाँ आए होंगे तो ऐसा कुछ दृश्य था या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ मूर्तियाँ यहाँ ही पर थी? साफ जंगल था। जंगल था। यहाँ पर महात्मा जी जो वो समाधि लिए हैं, हाँ। यहाँ पर वैसा ही महात्मा रह करके राखी अच्छा। पाते अपन कुल खा पी करके यहाँ पर रहते थे। अच्छा। उसके बाद जब वो लखनेश्वर जी नाथ जो भगवान शंकर भगवान निकले, तो तब से यहाँ पर आए, भगवान निकल गए, तब से यहाँ पर बहुत खुशी की बात हो गई। अच्छा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, माने कि जब से भगवान यहाँ पर आ गए तब से यहाँ पर कोई बात ही नहीं, यहाँ पर ठीक हो गया तब से। तो बता रहे हैं कि बचपन से यहाँ रहते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि ये मंदिर जो बना है, तो ये निर्माण तो पहले नहीं हुआ होगा जब प्रकट होंगे, तो कब का ये निर्माण है? अब निर्माण का अब हम लोग का पुराने बाबा दादा मर गए, अच्छा, वो बता पाएंगे। हाँ, यानी कि हाँ, वो कहा जाए कि आपके जन्म से पहले का ये हाँ, निर्माण पहले है। का निर्माण है। अच्छा, बताइए, काफी समय पहले का ये मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ, ये नया कब का बना है? अब नयो बना हुआ 15 वर्ष हो गया। 15-20 साल हो गया। अच्छा। हाँ, नया ये कुल पैसा जो आया तो एक बार बना यहाँ पर, अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ आया नहीं, या नहीं कुछ आगे मुके बना। बाकी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, इस मंदिर के लिए कुछ अनुदान बड़े स्तरों से मिलता है, कुछ पारित होता है कि नहीं, मिलता? अनुदान वैसा अनुदान नहीं मिलता है। कोई नहीं आता है। वैसा अनुदान मिलता होता तो यहाँ पर मस्जिद बन गया होता। यहाँ पर 10 बीघा जमीन भी है। अच्छा। मोदी जी जान जाएंगे तो यहाँ पर संस्था भी लगा देंगे, 100 गो गाय खरीद करके यहाँ बनवा देंगे गौशाल, 10 आदमी को नौकरी भी यहाँ दे सकते हैं। हम बात करेंगे कि यहाँ के मंदिर पर थोड़ा सा अच्छा, इस मंदिर को सुसज्जित करने के लिए, इस पर विशेषतः ध्यान देने के लिए थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या कोई अभी तक यहाँ पर वैसा कोई व्यक्ति आया? आते हैं, अच्छा, क्या कहते कहते हैं चले और फिर चले जाते हैं। बताइए, यहाँ आकर आते कहकर हैं। चले जाते हाँ, हमारे विधायक उमा शंकर जी हैं, अच्छा। उहों के कहनी अच्छा। बोले वहाँ के ध्यान ना दी, रसड़ा के? रसड़ा का, अच्छा, क्या कहानी? कि यह मंदिर हम बनाएंगे, जीतेंगे तो। अच्छा, बोलो जीते, 2 बार जीत गए, बोलो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। बताइए। हम उमा शंकर जी का हम यही कहेंगे कि अभी कुछ नहीं किए, बोले यहाँ ध्यान देना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का जो सरकार चल रहा है, अब मुख्यमंत्री है, उनसे क्या आप कहना अभी हम लोग का योगी जी से कोनो बातें नहीं हुआ। अच्छा। बोलो अभी इस माध्यम से योगी जी का कहेंगे कि भाई यहाँ ध्यान दीजिए लखनऊ किला के, और योगी जी यहाँ पर आए, जब रासड़ा में आते हैं तो लखनऊ किला पर भी आए। क्योंकि अभी जो है यहाँ अयोध्या में गए हैं, राम जी का जो मंदिर बन रहा है, निर्माण की बात वहाँ चल रही है, तो यहाँ भी तो मंदिर है, प्राचीन है, यहाँ पे तो ध्यान देना हाँ, चाहिए। यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे योगी मोदी जी का इस सानिध्य में ये किला का होना चाहिए। अच्छा, त्रेता युग की बात है? ये त्रेता से पहले का सतयुगी किला है अच्छा, सतयुगी किला है जी। बताइए। ये है हो वन क्षत्रिय का अच्छा। ये किला था, परशुराम जी क्षत्रियों को विनाश किए थे, यही किला है। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी लोगों इसका द्वारा मिला था, भरो जब का खोदाई किला हुआ, माना जाता था। जब खोदाई हुआ था तो इसमें 9 मन जनेऊ मिला है। अच्छा। तब हम आंकड़ा लगा लीजिए कि 9 मन जनेऊ कितना है यहाँ भूमि भूमि। ये हत्या ली है वीरों का।
तो इसीलिए है हो बन छत्री का परशुराम अच्छा, जी पहले क्षत्रियों का है, मतलब कि यहाँ पे ये जो किला है, था किला था। जी। अब एक है राजभर की किला लोग बता रहे हैं। अच्छा, मतलब कि कुछ वर्तमान लोग के लोग बताते हैं कि ये बोलो भौरों का किला था यहाँ पे, लक्ष्मेश्वर जी का नाम जो जाना जाता है भौरों के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। यहाँ पर खोदाई में जहाँ खोदाई होगा वहाँ पर मूर्ति निकले या हड्डी निकले। हाँ अच्छा, ये चीज है। यही चीज है। आज भी अगर खुदाई आज किया भी जाए तो हाँ महाराज जी हमारे शुद्ध किए किला के मौनी बाबा ने यहाँ पर अच्छा, हड्डियाँ भी छू दे तो मेरा बुखार लग जाता था। बताइए ना। तो ये महाराज जी ने हमारे मौनी बाबा श्री स्वामी जी ने इस भूमि को शुद्ध किए, उसके बाद में भगवान को प्रकट किए, तब से थोड़ा आदमी आना जाना लगा है। ये तीर्थ धाम बन गया है, लखनसर जी किला ही धाम हो गया, विष्णु माँ का मंदिर। अब तो बहुत काफ़ी इन्हें सती मैया प्रकट हो गई हैं, तो माता जी के चलते चलो भाई तनि किलो घूम ली हल जा। तो कोई मेला वाला यहाँ लगता है? हाँ मेला लगता है, शिवरात्रि मेला लगेगा अच्छा। अभी आ रहा है, अच्छा, और खिचड़ी मेला बीत गया है, खिचड़ी का भी मेला लगा था। लगता है। बहुत ज्यादा सावन में भी फिर सावन में भी मेला लगता है, अच्छा, सावन में। सोमार के। हाँ भोले बाबा का नदी में स्नान करेंगे। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी, वशिष्ठी तमसा नदी गंगा, बोला जाता है, तमसा। वशिष्ठी गंगा भी कहा जाती है, टॉन्स नदी भी कहा जाती है। और ये उसी में स्नान करके सब लोग आते हैं हो पूजा जा के। शंकर जी के यहाँ जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद में यहाँ भी दोनों हमारे हरि साथ इतनी जानकारी के लिए जो है बने रहे यहाँ के महर्षि जी, गोपाल जी, संतोष जी। बालक बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, बालक बाबा से। दीनदयाल दास उर्फ बालक बाबा। अच्छा, तो इतने के लिए अब बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं बाबा से जय आशीर्वाद श्री चाहता राधे, हूँ राधे, कि राधे, बाबा राधे, राधे, यहाँ पे हमेशा जो है राधे, इनके राधे, राधे, देख रेख में पूरा ये मंदिर का जो है और सुदृढ़ विकास हो। जो भी लोग आए उन्हें यहाँ पे आने पर तमाम सुकून मिले, उन्हें एक अच्छा जो है लुक दिखे, और सभी लोगों पर ये नज़र बना रहा है कि ये मंदिर का थोड़ा विकास और होना चाहिए। होना चाहिए। जय श्री राधे। जैसे